नमस्कार दोस्तों, आपका अपने भाई के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस चैनल में एक राज्यसभा और लोकसभा दो टॉपिकों को संपूर्ण ढंग से पूरा करने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, जिसमें कि इसके मैक्सिमम सीट 250 होती हैं और करंट में 245 हैं। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो मतलब कि लोकसभा का तो प्रतिनिधित्व अलग होता है, राज्यसभा का स्टेट और यूटी का मिलकर होता है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, मतलब डिसॉल्व नहीं हो सकती। लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होगी। राज्यसभा के जो सदस्यों का है उनका निर्वाचन कैसे होता है? भाई लोकसभा के सदस्य एमपी जिनको बोल, लोकसभा वाले सदस्यों का तो हम भी वोट देते हैं, हर एक आदमी वोट देता है तब निर्वाचन होता है। पर राज्यसभा का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, एकल संक्रमणीय मत जिसको बोलते हैं। राज्यसभा में किस राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? राज्यसभा में अगर सबसे अधिक रिप्रेजेंटेटिव देखे जाए तो वो यूपी के हैं। राज्यसभा के सदस्य को बनने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष 30 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु वर्ष 30 वर्ष मांगी गई है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित करा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और आगे देखा जाए तो राज्यसभा के सदन को चलाने के लिए कितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है? जो कि 1/10 होते हैं। जितने भी हैं उनमें से 1/10 अगर प्रेजेंट है तो राज्यसभा का सदन चालू हो सकता है। राज्यसभा के सदस्यों को मेंबर्स को कौन इलेक्ट करते हैं? तो वो एमएलए ही होते हैं। आगे देखा जाए तो अगले आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। फिर फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा धन विधेयक पर अपने कितने दिनों तक रोक सकती है? जो धन मनी बिल होता है उसको राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। राज्यसभा के 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर होते हैं। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है मेंबर्स का वो 6 साल का होता है, जबकि राज्यसभा का परमानेंट हाउस है। तो उन जो 6 साल में से उनमें से 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा की पहले महिला सचिव वीएस रामा देवी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वो मैंने ऊपर आपको बता दिया। यहाँ पर होती है हमारी राज्यसभा कंप्लीट। अब हम आते हैं लोकसभा पर। लोकसभा जिसको निचला सदन बोलते हैं, ऊपर राज्यसभा को हाई वो सदन और लोकसभा को लोअर सदन। लोकसभा के जो पीपल होते हैं वो डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट कर जाते हैं, हम वोट करते हैं उसमें। लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स 552 मतलब 552 होते हैं और इस समय करंट 545 है। लोकसभा में जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर सीटों की बांटी जाती है, मतलब कि लोकसभा में पॉपुलेशन के आधार पर जहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से सीट मिलती है। मिनिमम एज लोकसभा के लिए 21 साल होती है। कौन से राज्य लोकसभा में? भाई राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो यूपी के होते हैं और लोकसभा में भी यूपी के होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवस्था में बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति के आपातकाल। यदि राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो इसको भी बढ़ाया जा सकता है। अब उसी की तरह भाई सदन चलाने के लिए इसमें भी 1/10 मेंबर्स की आवश्यकता होती है। लोकसभा सदस्य लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहते हैं? तो वो अपनी अगर वो 60 दिन अनुपस्थित रहते हैं तो अपनी सदस्यता खो देंगे। अब अगर लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा सदस्य जो भी होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा स्पीकर को ही देते हैं। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। लोकसभा अध्यक्षों को कौन चुनता है? भाई लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको कौन चुनता है? लोकसभा के स्पीकर को लोकसभा के सदस्य ही चुनेंगे। और कौन चुनेगा? लोकसभा भंग केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है, जबकि मंत्रिपरिषद की उसको सलाह से। लोकसभा को कम से कम 17 साल में 2 साल बुलाए जाते हैं, कम से कम 2 साल बुलाए जाते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। अविश्वास प्रस्ताव जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लोकसभा में ही लाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। लोकसभा की पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनी बिल विधेयक किस सदन में? मनी बिल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा करता है। देखो ये इंपॉर्टेंट, जैसे लोकसभा का राज्यसभा का एक संयुक्त अधिवेशन है जिसको कि राष्ट्रपति बुलाएगा, पर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, तो उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। आगे आते हैं करंट स्पीकर और लोकसभा, ये तो पुराना हो गया क्वेश्चन, अब अलग है। आ जाओ आगे। बस आज के लिए इतना ही, बहुत थैंक्स। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब